हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, किसी भी काम में मन नहीं लगता, क्या करें। गौतम बुद्ध जी की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध जी से उनके शिष्य ने कहा, बुद्ध जी, मैं क्या करूं, मेरा मन कहीं लगता ही नहीं। मैं मन को साधना चाहता हूँ, मन को शांत करना चाहता हूँ, मन को एकांत करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन कहीं लगता ही नहीं, कभी शांत ही नहीं होता, हमेशा भटकता रहता है। अब आप ही बताइए बुद्ध जी, मैं क्या करूं। गौतम बुद्ध जी ने उस शिष्य की बात पूरी ध्यान से सुनी और फिर कहा, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। गौतम बुद्ध जी ने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य ने खड़े होकर कहा, मेरे मन में पिछले कुछ दिनों से एक प्रश्न चल रहा है, लेकिन मुझे उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा। क्या मैं अपना वो प्रश्न पूछ सकता हूँ? गुरु ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो, पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा। शिष्य ने कहा, जैसे हम सब खाना खाते हैं तो हम सब की भूख मिट जाती है, लेकिन कोई पहले कोई बाद में ध्यान को उपलब्ध होता है और कोई तो पूरी जिंदगी ही ध्यान को उपलब्ध नहीं हो पाता। जैसे खाने से हम सबकी भूख मिट जाती है, वैसे ही ध्यान में भी हमारे सबके मन शांत क्यों नहीं हो जाते। ऐसा आखिर क्यों होता है? गुरुजी ने कहा, कल गांव के सबसे बड़े सेठ के घर पे मुझे खाने पर बुलाया है, तुम भी कल मेरे वहां साथ चलना। गुरुजी इतना कहकर चले गए। अगले दिन दोनों गुरु और शिष्य उस सेठ के घर भोजन के लिए पहुंचे। उस सेठ की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। उन दोनों के साथ ही वहाँ सेठ भी भोजन करने बैठ जाता है। जैसे ही वह सेठ भोजन का पहला निवाला अपने मुंह के अंदर डालता है, भोजन की थाली को उठाकर दूर फेंक देता है और अपने नौकरों को चिल्लाकर कहता है, कैसा बेहुदा खाना बनाया है, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, जाओ और जाकर मेरे लिए दूसरा भोजन बनाकर लेकर आओ। वहाँ से वो उठकर चला जाता है। सेठ की पत्नी उन दोनों गुरु और शिष्यों से माफी मांगती है और उन्हें बड़े प्रेम से भोजन परोसती है। दोनों भोजन करते हैं, लेकिन गुरु अंत में 2 रोटी थाली में छोड़ देते हैं और सेठ की पत्नी से कहते हैं, बेटी, क्या तुम ये दोनों रोटियां मुझे किसी कपड़े में बांध कर दे सकती हो? सेठ की पत्नी ने वो दोनों रोटियां बांध कर गुरु जी को दे दी। फिर वो दोनों वहाँ से निकल गए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा कि भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था गुरुजी। गुरु ने कहा, बस स्वादिष्ट था, उसके आगे कुछ और नहीं? शिष्य ने कहा, इसके आगे और क्या हो सकता है? भोजन अच्छा था, स्वादिष्ट था, उससे मेरा पेट भर गया, और क्या? गुरु ने कहा, अच्छा बताओ, जब भोजन स्वादिष्ट था तो उस सेठ को भोजन स्वादिष्ट क्यों नहीं लगा? तुम तो कह रहे हो भोजन बहुत स्वादिष्ट था, फिर उसे भी स्वादिष्ट लगना चाहिए था, लेकिन उसे नहीं लगा, तो आखिर क्यों ऐसा हुआ? शिष्य ने कहा कि गुरुजी, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई। भोजन तो ठीक ही था, लेकिन पता नहीं सेठ को पसंद क्यों नहीं आया। मुझे तो ये बात समझ नहीं आई, आप ही बता दीजिए। गुरु ने कहा, बताऊंगा, लेकिन अभी तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। चलते गए गुरु और शिष्य बहुत आगे तक गए। शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपने आश्रम के रास्ते पर तो नहीं हैं। गुरु ने कहा, बस तुम चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक जगह पर बहुत ही पतला फटे हाल एक इंसान था। गुरु के पैरों में पड़ गया और कहने लगा, भगवान, मेरी मदद करो, मैंने पिछले 4 दिन से कुछ नहीं खाया, कृपया आप मुझे खाने को दो। गुरु ने उस भूखे इंसान को एक पेड़ के नीचे बिठाया, फिर वो दोनों रोटियां खाने के लिए दे दी। रोटियां देखते ही उस भूखे इंसान की आंखों में चमक आ गई। उसने खाना शुरू किया। खाते वक्त उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वे रोता जा रहा था, खाता जा रहा था, साथ ही अपने हाथों से ऊपर की तरफ कुछ इशारा कर जा रहा था। शायद उस अनंत शक्ति का धन्यवाद कर रहा था इन रोटियों के लिए। रोटी खाने के बाद उसने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से जाने लगा। गुरु ने उसे रोककर पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद तो था ही नहीं भगवान, इस रोटियों में तो साक्षात परमात्मा थे, जीवन था, अमृत था इस रोटियों में। इतना कहकर वो गरीब वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि देखो, भोजन एक ही था,
लेकिन सेठ को उसमें जरा भी स्वाद नहीं आया। तुम्हें उस भोजन में स्वाद आता है और इस इंसान को उस भोजन में स्वाद नहीं आता। जीवन, परमात्मा, अमृत नजर आता है। इसे समझा जा सकता है कि भोजन और इंसान की संतुष्टि में कितना अंतर है। उस सेठ को इस भोजन में बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिली। तुम्हें थोड़ी संतुष्टि मिली, लेकिन उस भूखे इंसान को इस भोजन में अनंत संतुष्टि मिली। बिल्कुल ऐसा ही धैर्य के संदर्भ में भी होता है। जिस इंसान के अंदर ध्यान के लिए जितनी बड़ी प्यास होती है, ध्यान के लिए जितनी बड़ी चाहत होती है, वे उतनी ही जल्दी ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वे शिष्य अब अपने गुरु की बात समझ चुका था। उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। गौतम बुद्ध ने कहानी को समाप्त करते हुए अपने उस शिष्य को कहा कि उस गुरु के शिष्य को तो उसका उत्तर मिल गया, लेकिन तुम्हें अभी तक तुम्हारा उत्तर नहीं मिला कि मन क्यों नहीं लगता। तुम सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो लग गया वो मन नहीं था। मन का तो काम ही है भटकना, एक चीज से दूसरी चीज की तरफ भागता रहता है। खासकर जब हमारे पास कोई वस्तु बहुत अधिक मात्रा में होती है तो मन उस वस्तु से ऊब जाता है, उससे भागने की कोशिश करता है। जैसे उस सेठ का मन उस भोजन से भाग रहा था। अगर कोई वस्तु सीमित मात्रा में है तो उस वस्तु को थोड़ा बहुत लगाव रखता है। जैसे उस गुरु के शिष्य को उस भोजन से थोड़ा बहुत लगाव था। लेकिन अगर कोई वस्तु हमारे पास बहुत कम है या फिर है ही नहीं, तो ये मन उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। उस वस्तु को हर हालत में पाना चाहता है। लेकिन बात जब हमारे प्राणों पर आ जाती है, कोई वस्तु प्राणों से जुड़ जाती है, जैसे उस गरीब के लिए 2 रोटी, तो वहाँ मन गायब हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में मन का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ऐसी परिस्थितियों में मन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। फिर हम भोजन का प्रकार या उसका स्वाद नहीं देखते। जो मिल जाता है हम बस उसे खा लेते हैं। फिर स्वाद जैसा कुछ नहीं रह जाता। हमारा मन भोजन या किसी वस्तु के लिए जो उस समय जरूरी है उसके लिए पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है। फिर हम जो भी खाते हैं हमारे प्राण उसे अंदर तक स्वीकार कर लेते हैं। फिर वे भोजन कैसा भी हो हमें उसमें रस आने लगता है। ये सब केवल तब होता है जब मन जैसा कुछ नहीं होता। हम अपने मन को बहुत लगाने की कोशिश करते हैं। कोई उसे अध्याय में लगाने की कोशिश करता है तो कोई दूसरे कामों में लगाता है। लेकिन तुमने देखा होगा कि मन लगता नहीं, ये लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम लगना नहीं है, बल्कि मन का काम तो हमें भगाना है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु और दूसरी वस्तु से तीसरी वस्तु पर। ये मन लगातार बढ़ता ही रहता है। जो हमारे पास नहीं है उसे पाना चाहता है, जो पा लिया है उसे दूर भागता है। जब वो वस्तु या इंसान हमसे दूर चला जाता है तो ये मन फिर उसे पाना चाहता है। ये लगातार ऐसा ही हमें भगाता रहता है। यही उसकी मूल प्रवृत्ति है। गौतम बुद्ध जी ने आगे कहा कि अब आप लोगों के अंदर ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर मन का काम भागना है तो क्या हम जिंदगी भर भागते ही रहेंगे कि कभी भी हमें अनंत शांति का अनुभव नहीं होगा? अगर जीवन को ध्यान से देखा जाए तो जीवन ऐसा ही है। इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक भागता ही रहता है, कभी किसी वस्तु के पीछे तो कभी किसी इंसान के पीछे। लेकिन कभी कभी कुछ विरले लोग ऐसे भी हो जाते हैं जो इस भाग दौड़ से बाहर निकल जाते हैं। वो भागना बंद कर देते हैं क्योंकि वो जाग चुके हैं, वो जीवन की सच्चाई को समझ चुके होते हैं। इसीलिए वो व्यर्थ जीवन के पीछे भागना बंद कर देते हैं। फिर चीज उसके पीछे भागती है, वो चीजों के पीछे नहीं भागते। ऐसे लोग परम बुद्ध कहलाते हैं। अब अपने अंदर प्रश्न उठेगा, अब आपके अंदर प्रश्न उठेगा कि आप लोग अपने अंदर शांति कैसे ला सकते हैं, ठहराव कैसे ला सकते हैं, खुद के मन को और अपने आप को भगाने से कैसे रोक सकते हैं? तो इन सारे प्रश्नों को केवल एक ही उत्तर है, वो है ध्यान। ध्यान एकाग्रता लाता है और मन विचलित करता है। ध्यान ठहराव लाता है, मन भगाता है। मन लालच पैदा करता है, लेकिन ध्यान उस लालच को देखने और महसूस करने का रास्ता प्रदान करता है। मन कहता है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, लेकिन ध्यान कहता है जो तुम्हारे पास है पहले उसे अच्छे से जान लो। ध्यान तुम्हारे अंदर एकाग्रता लाता है,
लेकिन तुम ध्यान को लेकर भी भ्रमित रह रहे हो। तुम आंखें बंद करके बैठ जाने को ध्यान मानते हो। मानो कोई स्त्री है जो बहुत अच्छा गाती है। जब वो गाती है तो उसमें पूरी तरह से खो जाती है, उसका मन गायब हो जाता है। यही उस स्त्री के लिए ध्यान है, और ये इसीलिए होता है क्योंकि उस स्त्री को इस काम में रस आता है, आनंद आता है। यही उसकी प्रवृत्ति है। एक माली है, जब वो बागवानी करता है तो उसमें खो जाता है। वह अपने प्राणों से पौधों को पानी देने का आनंद लेता है, उसमें रुचि लेता है। उसको यही उसकी प्रवृत्ति है। जब वह बागवानी कर रहा होता है, उसके मन में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती। वह उस समय ना तो कोई अतीत के बारे में सोच रहा होता है, ना कोई भविष्य के बारे में, और उस समय पूरी तरह से वर्तमान क्षणों को जी रहा होता है। यही उस मालिक के लिए ध्यान है। जो व्यक्ति असल में जो है, अगर वो वही होने लगे तो उसके जीवन में स्वतः ही ध्यान घटित होने लगेगा, एकाग्रता आ जाएगी। लेकिन जब कोई व्यक्ति कुछ होने की कोशिश करता है जो असल में वो नहीं है, तो उसका मन उस पर हावी हो जाता है, उसकी एकाग्रता खत्म हो जाती है, वह भागना शुरू कर देता है। अगर वह सब कुछ पा भी लेता है, तब भी सोचता है कि कुछ रह गया, और उसका यही अधूरापन कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जो वह हो सकता था, जो उसकी प्रकृति थी, वह नहीं है। उसके सिवाय सब कुछ हो गया। ऐसे ही हम अंदर से अधूरे रह जाते हैं। तब हमारा मन कहीं लगता ही नहीं। मन की तो प्रकृति है नहीं लगने की, जो लगता ही नहीं। और ध्यान की प्रकृति है लगना, एकाग्रता। जिस काम में आपका ध्यान मिल जाए, एकाग्रता मिल जाए, समझ जाना उसी के लिए आप बने हो। उसी को करके आप पूर्ण हो सकते हो, संपूर्ण हो सकते हो। दोस्तों, गौतम बुद्ध जी बहुत सुलझे हुए इंसान थे। इनकी बातें, इनकी कहानियां सुनना मेरी रुचि है, और ये मैंने आज आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।